नमस्कार। बेड टाइम स्टोरीज बबीता त्रिपाठी के किस्सा घर में आपका स्वागत है। बजी डुगडुगी खुला पिटारा, कहानियों का नया खजाना। अपने पिटारे में से कहानियों के नए नए खजाने के साथ मैं आपके पास हाजिर हूँ। तो आज की कहानी को सुनने से पहले बच्चों और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कहानियाँ अपलोड करूँ आप तक उनकी नोटिफिकेशंस ज़रूर पहुँच जाएं और आप मेरी कहानियों को सुनने से वंचित न रह जाएं। आज की कहानी का नाम है सिंहासन का फैसला। छोटी छोटी बातों में न आपस में झगड़ना, छोटी छोटी बातों में न आपस में झगड़ना, ज्ञान और विवेक का पतन हो जाएगा। धन और विवेक में बड़ा है कौन कौन छोटा, धन और विवेक में बड़ा है कौन कौन छोटा, इस कहानी से सब साफ हो जाएगा, इस कहानी से सब साफ हो जाएगा। बच्चों, कविता सुनकर कहानी के बारे में कुछ अंदाज तो आप लोगों को लग ही गया होगा कि आज की कहानी किस परिप्रेक्ष्य में है। तो चलते हैं सीधे कहानी पर। बहुत समय पहले की बात है। वाराणसी में एक सेठ रहता था। बहुत ही दयावान था वो। धर्म कर्म में उसकी बड़ी रुचि थी। ईश्वर के प्रति वह बड़ा ही आस्थावान था। सुबह उठता, मंदिर से पूजा करके लौटता, फिर गरीबों को दान दिया करता था। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि पूरे शहर में फैलने लगी। सेठ पर माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न थी। वह जितना दान देता घर में सुख संपत्ति उतनी ही बढ़ती जाती थी। देवलोक में भी उसके यश की चर्चा होने लगी थी। दान पुण्य के काम के साथ ही साथ सेठ ने नगर में जगह जगह प्याऊ बनवाए, कुआं, तालाब, पोखर आदि का निर्माण करवाया। इतना ही नहीं, सेठ ने धर्मशाला और अतिथिशाला भी बनवाई और इस अतिथिशाला में सभी सुख सुविधाएं थीं। जो भी मेहमान आता सोने के सिंहासन को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता था, लेकिन उस पर बैठने का साहस कोई नहीं जुटा पाता था। सारे मेहमान सोचते इस पवित्र सिंहासन पर सेठ जैसा ही कोई दानी बैठ सकता है। अतिथिशाला के पास ही सेठ ने एक बाग बनवाया। जगह जगह से पेड़ पौधे लाकर वहां लगवाए। बाग के बीचों बीच संगमरमर का एक सुंदर सा तालाब भी बनवाया जिसमें सुगंधित जल भरा हुआ था। चांदनी रात में देवलोक से देवियां वहां स्नान करने आया करती थी। एक बार की बात है, 2 देव कन्याएं वहां स्नान करने आईं। नाम था उनका कालकर्णी और सीरी। वे दोनों पक्की सहेलियां थीं। पर सरोवर के पास आकर दोनों में बहस छिड़ गई। सीरी बोली, पहले मैं सरोवर में स्नान करूंगी, इसके बाद ही तुम करना। कालकर्णी बोली, वाह, तुम पहले स्नान करने वाली होती कौन हो, पहले मैं नहाऊंगी। दोनों में बहस होने लगी। कालकर्णी ने कहा, मैं ऐश्वर्य की देवी हूँ, स्नान करना पहला मेरा अधिकार है। तो सीरी ने कहा, मैं विवेक की देवी हूँ, दुनिया में सूझबूझ ही बड़ी मानी जाती है। अब इस बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा बढ़ता चला गया। दोनों देवलोक आईं, मगर वहाँ कौन करता उनका फैसला। देव किसे छोटा और किसे बड़ा कहते। उन दोनों की जिद को देखकर देवताओं ने उन्हें इंद्र के पास भेज दिया। इंद्र बोले, जिसने सरोवर बनवाया है वही तुम दोनों का फैसला करेगा। वह जिसे योग्य समझेगा सरोवर में पहले स्नान करने का अधिकार उसी को देगा। तुम दोनों सेठ के पास जाओ। अब वे दोनों देव कन्याएं अपने आप को फूलों के गहनों से सजाकर सुंदर वस्त्र पहनकर सेठ के पास जा पहुंची। आधी रात का समय था। उन्होंने सेठ की हवेली का दरवाजा खटखटाया। दरबान ने उन्हें सकपका कर देखा। ऐसा रूप सौंदर्य तो उसने पहले कभी देखा ही नहीं था। उन्होंने कहा,
हम देवलोक से आई हैं, हमें सेठ जी के पास ले चलो। दरबान उन्हें सेठ के पास लेकर गया। सेठ ने भी जब उन दोनों को देखा तो देखता ही रह गया। इतना रूप, इतना सौंदर्य उसने पहले कभी देखा ही नहीं था। सेठ ने कहा, देवियों, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आप लोगों का परिचय जानना चाहता हूँ। तब कालकर्णी ने कहा, मैं ऐश्वर्य की देवी कालकर्णी। दूसरी बोली, और मैं सीरी, ज्ञान और विवेक की देवी। सेठ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, मेरे धन्य भाग कि आप दोनों यहाँ पधारे। आज्ञा दें, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? हमें इंद्र देवता ने आपके पास फैसले के लिए भेजा है। हम दोनों सहेलियाँ हैं, आपके सरोवर में स्नान के लिए आई हैं। मैं कहती हूँ पहले मैं स्नान करूँगी, लेकिन मेरी सहेली सीरी कहती है कि पहले मैं स्नान करूँगी। अब ये फैसला आपको करना है कि सरोवर में पहले स्नान का अधिकारी कौन है। सेठ आश्चर्य से देखता रह गया, फिर बोला, मैं ठहरा साधारण प्राणी, भला मैं देवियों के स्नान का फैसला करने वाला होता कौन हूँ? क्यों ना आप दोनों एक साथ सरोवर में स्नान कर लें। इतना सुनना था कि कालकर्णी गुस्साते हुए जोर से बोली, सेठ जी, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं ऐश्वर्य की देवी हूँ। तुमने मुझे पहला अधिकार स्नान करने का नहीं दिया तो मैं तुम्हें श्राप दे सकती हूँ। अब तो सेठ कुछ देर सोचता रह गया, फिर सीरी से बोला, तो देवी, अब आप भी अपना परिचय दे ही दें। आप किस चीज की देवी हैं? सीरी चुपचाप खड़ी मुस्कुरा रही थी। वह बोली, मैं तो विवेक की देवी हूँ, मैं आपको डराने नहीं आई हूँ। अपने विवेक से फैसला करो सेठ, मैं तो यही कहूँगी। उनकी बातें सुनकर सेठ ने कहा, मैं नहीं, मेरा यह सिंहासन आप दोनों का फैसला करेगा। यह सिंहासन मैंने सद्गुण वाले व्यक्तियों के लिए बनवाया है, जिसमें एक भी बुराई नहीं होगी, वही इस पर बैठ पाएगा। यह सुनकर कालकर्णी अपने घमंड में गर्व से सिंहासन की ओर बढ़ी, मगर यह क्या, पास पहुंचते ही उसके कदम ठिठक गए। वह देखती रह गई। उसे ऐसा लगा जैसे सिंहासन में से आग की लपटें निकल रही हैं। उसने मुड़कर सेठ की ओर बड़े क्रोध से देखा और कहा, यह तो जादुई सिंहासन है। तुमने मुझे डराने के लिए इसमें आग की लपटें पैदा कर दी हैं। मेरा क्रोध नहीं जानते सेठ, मैं तुम्हारा सारा का सारा धन वैभव पल भर में नष्ट कर सकती हूँ। सेठ ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, देवी, मैंने कुछ भी नहीं किया है, अब आप अपनी सहेली को बैठने दें। इसके बाद सीरी आगे बढ़ी। वह सिंहासन पर जाकर बैठ गई। उसको कुछ भी नहीं हुआ। सेठ बोला, आप दोनों का फैसला हो गया है देवियों। सिंहासन ने ठीक ही फैसला किया है। विवेक धन से हमेशा बड़ा होता है। विवेक न हो तो धन का भी कोई महत्व नहीं है। ज्ञान और विवेक के बिना धन का सही उपयोग कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अभाव में तो मनुष्य का पतन हो जाएगा। अब तो कालकर्णी के नथ में क्रोध से भड़कने लगे। वह बोली, अब मेरा क्रोध भी देख लो सेठ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। सेठ बोला, मैं भलाई को नहीं छोड़ूंगा। सेठ बोला, इंद्र देवता ने आप दोनों को मेरे पास भेजा है, तो मैं अपनी समझ से ही न्याय करूंगा देवी, भले ही मेरा सब कुछ नष्ट क्यों न हो जाए। मगर आप यह न भूलें, क्रोध में कही गई बात का दूसरों पर कम, अपने आप पर ज़्यादा असर होता है। अब तक तो कालकर्णी को सब मामला समझ में आ गया था। वह समझ गई थी कि वह क्या भूल कर रही है, इसीलिए वह सिर नीचा किए लौटने लगी। तब सीरी ने कहा, सखी, यह तो सिंहासन का फैसला था, अब मेरा फैसला ये है कि सरोवर में सबसे पहले स्नान मेरी सहेली ही करेगी। छोटी सी बात पर भला हम आपस में क्यों झगड़ें? कहते हुए सीरी ने कालकर्णी को अपनी बाहों में भर लिया। पल भर में दोनों के मन का मैल धुल गया और दोनों देवियां सीरी और कालकर्णी एक साथ सरोवर में स्नान करके
देवलोक की ओर चली गई। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए हमें छोटी छोटी बातों में कभी नहीं झगड़ना चाहिए, क्योंकि क्रोध में हमारी बुद्धि और विवेक दोनों ही काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर एकदम शांत और स्थिर चित्त से किसी काम को करने का फैसला लेना चाहिए, क्रोध और आवेश में कतई नहीं। कैसी लगी कहानी बच्चों? कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। हाँ, एक बार फिर याद दिलाना चाहूँगी कि मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। अगली कहानी के साथ फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।